हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 हमने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस कंटिन्यूड, यानी कि कंटिन्यूस मैट्रिक्स पे काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, अडज्वाइंट निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अडज्वाइंट कैसे होता है, क्या होता है, ये बात चर्चा करेंगे अब इस टॉपिक पे। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, 1 2 1 2 और 3 -5। ये एक मैट्रिक्स ली है 2 × 2 की। इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? अडज्वाइंट। अडज्वाइंट निकालने से मैं आपको थोड़ा सा पहले रिमाइंड करता हूँ। माइनर और कोफैक्टर आपने निकालना सीख रखा है। हम पहले क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको निकालना आता है। कितने कोफैक्टर होंगे? जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही क्या होंगे? कोफैक्टर। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये किस पोजीशन पे है? 1 1, तो कोफैक्टर क्या होगा? A11। ये किस पोजीशन पे है? 1 2, तो कोफैक्टर क्या होगा? A12। ये पोजीशन क्या है? A21, तो कोफैक्टर क्या होगा? A21। ये किस पोजीशन पे है? A22 पे, तो कोफैक्टर क्या होगा? A22। ये हमने कोफैक्टर निकाल ली। अब वैल्यू निकालेंगे इसकी। आपको कोफैक्टर निकालना आता है, हमें पता है 1 1, यानी कि जिस पोजीशन पे है वहाँ जाओ, उसके दाएं बाएं जो भी रो और कॉलम है उसको छुपाएंगे, तो हमें पता है यहाँ से क्या मिला? -5। लेकिन हमें पता है कोफैक्टर में साइन चेंज करना होता है, वो डिपेंड करेगा इसके ऑर्डर पे। इसका ऑर्डर कितना है? 2, तो क्या होगा? इसका साइन चेंज नहीं होगा। इस पे चलते हैं। कोफैक्टर इसका निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि ये रो छुपा देंगे, ये कॉलम, तो क्या बचेगा हमारे पास? 3। तो ये 3 आ गया। लेकिन अब यहाँ इसका ऑर्डर कितना है? 3 है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -3। अब निकालते हैं 2 1 का, यानी कि सेकंड रो पे और फर्स्ट कॉलम को छुपा लेना है। क्या बचेगा हमारे पास? 2। लेकिन क्या है ऑर्डर, क्या है इसका? ने ओड है, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। उसके बाद है A22, यानी कि 5, यानी कि ये कॉलम छुप जाएगा। ये क्या बचा हमारे पास? 1। इसका ऑर्डर कितना है? इवन है, तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या रहेगा? 1। हमें पता है इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं दोबारा से। ये क्या है हमारे पास? कोफैक्टर है। क्या है ये? कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करेंगे। -5 -3 -2 और 1। अगर आपको क्या निकालना है? अडज्वाइंट। अडज्वाइंट को हम शॉर्ट में ADJ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अडज्वाइंट ऑफ A, ये हमारी ये मैट्रिक्स थी। अडज्वाइंट ऑफ A निकालना है, तो हमें पता है जो हमने कोफैक्टर निकाला है, कोफैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो कोफैक्टर क्या है हमारे पास? 5 -3 -2 और 1, और इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। क्या कर देंगे? इसका ट्रांसपोज। ये क्या निकल के आ जाएगा? अडज्वाइंट ऑफ A, ठीक है। अडज्वाइंट ऑफ A। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, हमें ट्रांसपोज भी पढ़ रखा है, और ट्रांसपोज पढ़ रखा है तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो क्या होगा? -5 -3। सेकेंड रो को चेंज करेंगे -2 और 1, यानी कि ये जो आंसर आया है हमारे पास, ये क्या हमारे पास? अडज्वाइंट ऑफ A। क्या है? अडज्वाइंट ऑफ A। इसका अर्थ हुआ कि हम अडज्वाइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे? हम अडज्वाइंट ऑफ A निकालेंगे, पहले क्या है, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। जो कोफैक्टर आएगा उसको वापस किस में? मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे, और मैट्रिक्स में किसके? एलिमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये A11 कोफैक्टर है, तो A11 एलिमेंट भी यही होगा मैट्रिक्स का। A12 कोफैक्टर है, तो एलिमेंट भी यही होगा। ये कोफैक्टर अपनी पोजीशन ले लेंगे, और उसके बाद उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो यानी कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही क्या है हमारे पास? अडज्वाइंट। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको अडज्वाइंट निकालना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमारा क्या है? अडज्वाइंट है, ठीक है। हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में आ चुके हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने मैट्रिक्स का क्या करना? एडिशन करना सीख लिया, सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया।
अलजेब्रिक फॉर्म कर ली हमने। अब हमारे पास आपने देखा होगा डिवीजन करना हमने अभी तक नहीं सीखा है, दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना नहीं सीखा है और डिवाइड करना भी नहीं सीखेंगे हम, क्योंकि जब हम दो मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं ना तो डिवाइड नहीं कर सकते, उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं, इनवर्स। इनवर्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे, -1 से, यानी कि उस मैट्रिक्स की पावर को हम क्या कर देंगे, -1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स। यानी कि एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, डिवीजन, दो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं कर सकते। डिवीजन करना होगा तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इनवर्स वाला। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यानी कि डिवीजन हम दो मैट्रिक्स का कर ही नहीं सकते, ना हमने अब तक सीखा है और ना हम सीखेंगे। डिवीजन की बजाय कौन सा रूल हो जाएगा हमारे पास, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स निकालने का ये एक स्टेप है, कौन सा, कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद एडज्वाइंट, और एडज्वाइंट के नेक्स्ट बाद ही हम क्या सीखेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एडज्वाइंट को समझेंगे। कोफैक्टर हमने माइनर सीखा, कोफैक्टर सीखा, अब हम क्या सीख रहे हैं, एडज्वाइंट सीख रहे हैं। एडज्वाइंट के बाद अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और वो आपके 6 मार्क का क्या आएगा, पेपर में आएगा, 6 नंबर का पेपर में आएगा इनवर्स निकालना। ठीक है, बिल्कुल आसान है। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ आपको, क्या दे रखी है, ये थ्योरम है, आपको याद ही रखना है। क्या याद रखना है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होना चाहिए, एक ए क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा, एन, एन मतलब यहाँ एन क्रॉस एन है, यानी कि एन अकेला दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि एन ही होगा, एन इंटू 1 एन इंटू 2 नहीं है, ये क्या है, ये एन क्रॉस एन, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर कह रहा है उस मैट्रिक्स का आप क्या करो, एडज्वाइंट निकाल लो। एडज्वाइंट करके प्री में मैट्रिक्स लगा दो या पोस्ट में मैट्रिक्स लगा दो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के आई एन के बराबर। आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडज्वाइंट निकालेंगे, एडज्वाइंट निकाल के खुद उस मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जैसे यही है, अगर इसका डिटर्मिनेंट एडज्वाइंट निकाल के करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, 5 1 जा 5 माइनस और माइनस का 6। ठीक है, कितना है, -11। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, -11 0 0 -11, ये आंसर आना चाहिए। यानी कि ए मैट्रिक्स इंटू आई ऑफ एन, आई ऑफ एन मतलब 2 क्रॉस 2, ए क्या है -11 और 1 0 0 1 क्या होगी, ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी। इस तरह से इस मैट्रिक्स की को क्या कर सकते हैं, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका एडज्वाइंट निकाल के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, चाहे मैट्रिक्स गुणा करके एडज्वाइंट निकाल दो, किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन के बराबर आएगा। ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ सकती है, एक एक नंबर में, आपको प्रूफ नहीं करना इनका। ठीक है, प्रूफ आता भी नहीं है एग्जाम में। अगली थ्योरम क्या कर रहे हैं, ए इज नॉन सिंगुलर। ध्यान दें, नॉन सिंगुलर क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है ना, वो ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती उस मैट्रिक्स पे। क्या होगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन, एन मतलब स्क्वायर है तो एन क्रॉस एन होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, उसका एडज्वाइंट निकाल लो, जो हमने एडज्वाइंट निकालना सीखा है, एडज्वाइंट निकालो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, क्या निकाल दो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। वो किसके बराबर हो गए, खुद के डिटर्मिनेंट के पावर क्या होगी, जिसका ऑर्डर है उसमें से एक कम। यानी कि अभी हमने इसको निकाला था, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था, -11, -11 का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर कितनी, कितनी पावर का है ये, 2 क्रॉस 2 का, तो 2 - 1 यानी कि -11 का मोड पावर 1, यानी कि 11 आंसर होगा इसका। क्या होगा, 11 आंसर होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर। फिर से वही कंडीशन है कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन। अगर हम क्या कर देंगे, किसी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट करके दोबारा से एडज्वाइंट कर देंगे, यानी कि देखो हमने ट्रांसपोज किया था, ए ट्रांसपोज 2 बार ट्रांसपोज कर देते थे, इसी तरह
अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार एडज्वाइंट कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, अपने डिटर्मिनेंट्स की पावर n-2 इंटू ए के बराबर, यानी कि खुद मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ है, उसके डिटर्मिनेंट की ऑर्डर n-2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास क्या करिए, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट एडज्वाइंट, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडज्वाइंट निकाल लो या एडज्वाइंट करके ट्रांसपोज निकाल लो। यानी कि हमने क्या किया है, ऊपर जो क्वेश्चन था हमारे पास इसका एडज्वाइंट निकाला था, हमें पता है ये मैट्रिक्स थी, इसका ए का ट्रांसपोज अगर लिखें हम तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज मिलेगा 1 2 3 और 5। ठीक है, और ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 1 2 3 और -5, ये दो मैट्रिक्स हैं। अगर मैंने इसका एडज्वाइंट निकाला है, अब मैं इसका भी एडज्वाइंट निकालूंगा तो भी क्या आएगा, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसको आप चाहो तो एग्जाम्पल लेके आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी एक मैट्रिक्स लेके। फिर अगली है भाई, एडज्वाइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए उसके पास, यानी कि खुद का ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या आना चाहिए, खुद वही मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि एक बार ट्रांसपोज, 2 बार ट्रांसपोज करने के बाद तो हर एक मैट्रिक्स क्या आएगी, खुद आएगी, आएगी ना, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। लेकिन एक बार ट्रांसपोज करने से वही आ जाए तो उसमें मैंने बताया था कि वो क्या है, एक खासियत रखती है, वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसी एक मैट्रिक्स है उसका एडज्वाइंट निकालेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, हमें एक सिमेट्रिक ही मिलेगा, इसका अर्थ ये हुआ। नेक्स्ट है, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, अगर उन दोनों की प्रोडक्ट करके, पहले प्रोडक्ट करें और फिर एडज्वाइंट निकालें उनका, तो किसके बराबर होगा, पोस्ट जो मैट्रिक्स है उसके एडज्वाइंट इनटू प्री जो मैट्रिक्स है उसके एडज्वाइंट के बराबर होगा। जैसे हमने ये पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज इजिकल टू क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था ना। इसी तरह से एडज्वाइंट भी क्या करेगा, ए बी का ट्रांसपोज निकालेगा तो प्री है वो पोस्ट मैट्रिक्स बन जाएगी, पोस्ट है वो प्री मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट। ये हमारे पास क्या हो गया, आज प्रॉपर्टी पढ़ी है और एक क्वेश्चन निकाला है हमने एडज्वाइंट का। इस पे हम चर्चा 5.1 में करेंगे, मैं आपके पास PDF सेंड कर दूंगा, आप उसको सोल्व करना।